हेलो ब्यूटीफुल आरबीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन माफिया डार्क लव पार्ट 7 और इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस। लेट गेट स्टार्टेड। जंगकुक अपने कैबिन में बैठकर काम कर रहा था। तभी जंगकुक को अचानक से जिमिन का ख्याल आता है। जिमिन जब से बुसान गया है, जिमिन ने जंगकुक को कोई भी कॉल नहीं किया है और ना ही कोई मैसेज कि आखिरकार काम कैसे चल रहा है। इसलिए जंगकुक को जिमिन की बहुत ज़्यादा चिंता होने लगती है। जंगकुक अपना फ़ोन उठाता है और जिमिन को कॉल करने लगता है और कहता है कि ये लड़का पूरी तरीके से पागल है। इसे पता है मुझे इसकी कितनी ज़्यादा चिंता होती है, लेकिन फिर भी ये मुझे कॉल कभी नहीं करता। ये कहकर जंगकुक जिमिन को कॉल करने लगता है। जिमिन अपने बेडरूम में बैठा हुआ था और युंगी ने जिमिन को ढेर सारे गिफ्ट सेंड किए थे, जिसकी वजह से जिमिन उन्हीं को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था और जिमिन युंगी से प्यार करने लगा था। इसलिए जिमिन जंगकुक के बारे में सब कुछ भूल चुका था। तभी जंगकुक का फ़ोन जिमिन के फ़ोन पर आने लगता है। जंगकुक की कॉलर आईडी देखकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। जिमिन की नज़र जैसे ही अपने फ़ोन पर पड़ती है और जैसे ही जिमिन जंगकुक की कॉलर आईडी देखता है, जिमिन की पूरी बॉडी अचानक से स्वेट करने लगती है। जिमिन अपने थरथराते हुए हाथों से फ़ोन को अपने हाथों में लेता है और कहता है, जंगकुक यंग का कॉल। ओ माय गॉड, मैं तो सब कुछ भूल ही गया था कि मैं यहाँ पर आया किस लिए था और मैं युंगी से प्यार कर बैठा। अगर ये बात मैं जंगकुक यंग को बताऊंगा तो वो युंगी की जान ले लेंगे और मुझे भी वो माफ़ नहीं करेंगे। मुझे यंग से झूठ ही कहना पड़ेगा। ये कहकर जिमिन बहुत ही ज़्यादा डर के साथ जंगकुक का कॉल रिसीव करता है और अपनी लो ट्यून में कहता है, हेलो। जिमिन की वॉइस सुनकर जंगकुक को राहत मिलती है। जंगकुक अपनी कॉल ट्यून में जिमिन से कहता है, जिमिन वेयर आर यू? तुमने मुझे कॉल भी नहीं किया। तुम क्या पागल हो चुके हो? तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी ज़्यादा चिंता होती है। हाँ, आर यू क्रेजी? और काम कैसा चल रहा है? जो मैंने तुमसे कहा था वो तुम प्रॉपरली कर रहे हो ना? जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और जिमिन में इतनी हिम्मत भी नहीं होती है कि वो जंगकुक को सच बता सके। जिमिन ना चाहते हुए भी अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, सॉरी हंग, मुझे टाइम नहीं मिला और आप चिंता मत कीजिए। यहाँ पर सब काम ऑलरेडी हो चुका है। मैंने सब कुछ मिनियुंगी से ले लिया है, आप चिंता मत कीजिए। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक स्मार्ट करता है और जिमिन से कहता है, वेरी गुड, मुझे तुम पर पूरा भरोसा था और अब तुम यहाँ पर सारी फाइल लेकर वापस से सियोल आ जाओ ताकि मैं उस मिनियुंगी को मार सकूं। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन की आंखें वाइडन हो जाती है और जिमिन युंगी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाता है। जिमिन लड़खड़ाते हुए जंगकुक से कहता है, लेकिन क्यों यंग? सारी फाइलें तो मेरे पास है और सारे प्रूफ भी, तो आपको उस मिनियुंगी को मारना क्यों है? उसे मारने से आपको क्या मिल जाएगा? जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी डार्क आइज के साथ जिमिन से कहता है, जिमिन तुम्हें अच्छी तरीके से पता है मैं अपने दुश्मनों को बिल्कुल नहीं छोड़ता हूँ और उस मिनियुंगी की हिम्मत के से मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की उसकी सज़ा तो बस मौत ही है। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है युंगी के लिए और जंगकुक से कहता है, यंग प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, आप युंगी की जान नहीं ले सकते। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जिमिन से कहता है, जिमिन व्हाट आर यू सेइंग? तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हें उससे इतनी हमदर्दी क्यों होने लगी है? जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जिमिन जंगकुक से कहता है, यंग प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, वो बहुत अच्छा है, प्लीज़ डोंट किल हिम। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और जिमिन से कहता है, जिमिन आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम उसके बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? कहीं तुम उसे पसंद तो करने नहीं लगे हो? जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड एज ए नो में शेक करता है
और जंगकुक से कहता है नहीं, लेकिन प्लीज़ उससे कुछ मत करना। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक स्मार्ट करता है और जिमिन से कहता है जिमिन, मैं किसी की बात नहीं सुनता और उस मिन युंगी ने खुद अपनी मौत को इनवाइट किया है, तो मैं उसे मार कर रहूँगा और उसे इतना यूज़ करूँगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। और वैसे भी वो जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करता था वो इस वक्त मेरे पास है और मैं उसे अच्छी तरीके से यूज़ भी कर रहा हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर जिमिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जंगकुक से कहता है कौन, आप किसकी बात कर रहे हो यंग, आई डोंट अंडरस्टैंड। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक स्मार्ट करता है और जंगकुक से कहता है एक बार तुम यहाँ पर आ जाओ, तुम सब समझ में आ जाएगा। ये कहकर जंगकुक फ़ोन काट देता है। जंगकुक के फ़ोन काटने के बाद जिमिन की आंखों से आंसू बहने का नाम बंद नहीं हो रहा था। जिमिन अपना एक हाथ अपने माउथ पर रख लेता है और कहता है पता नहीं यंग अब क्या करेंगे, और यंग किस कमज़ोरी की बात कर रहे थे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे किसी भी हालत में युंगी को बचाना होगा। अगर युंगी को कुछ हो गया तो मैं उसके बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता। दूसरी तरफ जंगकुक जिमिन से बात कर कर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। जंगकुक एक के बाद एक ड्रिंक करने लगता है और कहता है मैंने जिमिन को वहाँ पर काम करने भेजा था, ना कि उस मिनी योंगी को बचाने। कुछ भी हो जाए मुझे उस मिनी योंगी को जल्दी से जल्दी मारना ही होगा। अगर नहीं हुआ तो पता नहीं जिमिन क्या करेगा। और रही बात तायंग की, तो वो हमेशा मेरे पास ही रहेगा। उसे मैं इतना यूज़ करूँगा कि मिस्टर मिनी योंगी खून के आंसू रहेगा। जैसे उसने मुझे परेशान किया है ना, वो सोच भी नहीं सकता कि मैं उसे किस तरीके से परेशान करूँगा। ये कहकर जंगकुक एक डेविल की तरह हंसने लगता है और जंगकुक बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेता है। दूसरी तरफ तायंग जंगकुक के रूम में चुपचाप बैठा हुआ था और तायंग ने कुछ भी नहीं कहा था, जिसकी वजह से तायंग और भी ज़्यादा वीक फीलने लगा था। तायंग की बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और तायंग हर पल बस युंगी को ही याद कर रहा था। तायंग विंडो से बाहर स्काई को देखने लगता है और कहता है यंग आप कहाँ हो, मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ से आकर ले जाइए वरना वो मॉन्स्टर मुझे मार देगा। ये कहकर तायंग की आंखों से आंसू गिरने लगे थे क्योंकि रूम में कोई फ़ोन भी नहीं था और जंगकुक ने तायंग का भी फ़ोन छीन लिया था ताकि तायंग युंगी से कांटेक्ट ना कर सके। तभी जंगकुक बहुत ज़्यादा ड्रंक होकर जॉन मैंशन में आता है। मेड जंगकुक के लिए डोर को ओपन करती है। जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में भी था क्योंकि जिमिन की ऐसी बातें सुनकर, और जंगकुक ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक भी कर रखी थी। मेड जंगकुक को देखकर जंगकुक को ग्रीट करती है। जंगकुक अपनी ड्रंक आइज के साथ मेड की तरफ देखकर कहता है क्या तायंग ने खाना खाया, क्या उसने तुम्हारी बात मानी। जंगकुक की ये बात सुनकर मेड अपना हेड ऐसा नो में शेक करती है और जंगकुक से कहती है नहीं किंग, लिटिल मास्टर तो अपने रूम से भी बाहर नहीं निकले और ना ही उन्होंने हम में से किसी को रूम के अंदर आने दिया और ना ही उन्होंने कुछ खाया है। मेड की ये बात सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा ऑर्डर फिर से ना मानने की। ये कहकर जंगकुक अपने बैग को फेंकता है और लड़खड़ाते हुए अपने रूम में जाने लगता है। जंगकुक तायंग की ऐसी हरकतों से बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो चुका था। तायंग चुपचाप अपने रूम में रोते हुए बैठा था। तभी जंगकुक बहुत ज़्यादा ज़ोर से डोर ओपन कर कर अपने रूम में इंटर होता है। डोर की आवाज़ बहुत ज़्यादा लाउडर थी, जिसकी वजह से तायंग बहुत ज़्यादा डर जाता है और जंगकुक तायंग के सामने ड्रंक हालत में खड़ा हुआ था, जिसे देखकर तायंग को कल रात के बारे में याद आने लगता है कि किस तरीके से जंगकुक ने तायंग को फोर्स किया था। तायंग अपने कपड़ों को टाइटली होल्ड करता है और पीछे की तरफ होने लगता है। तभी जंगकुक तायंग के पास आता है और तायंग का फेस टाइटली होल्ड कर कर कहता है
तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरा ऑर्डर ना मानने की, और तुमने खाना क्यों नहीं खाया, बोलो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपनी टेढ़े आइज के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है और जंगकुक से कहता है, मुझे छोड़ो, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। लेकिन जंगकुक बहुत ही ज़्यादा हार्शली तायंग को बेड पर धक्का दे देता है और तायंग से कहता है, तुम अपने आप को समझते क्या हो, तुम मेरी बात नहीं मानोगे और मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहूँगा। अब तुम रुको, मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम्हारी कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं होगी। ये कहकर जंगकुक अपने पैंट की बेल्ट को रिमूव करने लगता है, जिसे देखकर तायंग की आंखें वाइडन हो जाती है और तायंग बहुत ही ज़्यादा डर भी जाता है। तायंग पिलो को टाइटली होल्ड करता है और जंगकुक से कहता है, प्लीज़ मेरे साथ में कुछ मत करना, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन जंगकुक अपने बेल्ट को अपने हाथों में होल्ड करता है और तायंग से कहता है, माफ़ी मांगने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये कहकर जंगकुक ज़ोर से तायंग के बॉडी को बेड से हिट करता है, जिसकी वजह से तायंग को बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। तायंग दर्द में चिल्लाकर जंगकुक से कहता है, प्लीज़ रुक जाओ, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, प्लीज़, आई एम सॉरी, प्लीज़। लेकिन जंगकुक बहुत ज़्यादा ड्रंक था और जंगकुक तायंग की एक बात भी नहीं सुनता है। जंगकुक तायंग के पास आकर फिर से तायंग के कपड़ों को फाड़ देता है और जंगकुक तायंग से कहता है, मैं जियोन जंगकुक हूँ और मैं बहुत ज़्यादा हार्टलेस हूँ और मैंने तुमसे कहा ना, तुम बस मेरे लिए एक टॉय हो जिसे मैं जैसे चाहे यूज़ कर सकता हूँ। आई डोंट केयर अबाउट यू। तायंग जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर पूरी तरीके से टूट जाता है। फिर जंगकुक अगेन तायंग के बॉडी पर अटैक कर कर तायंग की पूरी बॉडी को बाइट करने लगता है, जिसकी वजह से तायंग फिर से पेट में चिल्लाने लगता है। लेकिन तायंग को इस बार बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि कल के भी बाइट मार्क तायंग के बॉडी पर थे और जंगकुक एक जानवर की तरह तायंग के बॉडी पर बाइट कर रहा था। कुछ देर बाद जंगकुक अपने आप को तायंग के अंदर इंसर्ट कर देता है और एक एनिमल की तरह तायंग के साथ वो सब कुछ करने लगता है, जिसकी वजह से तायंग को सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तायंग बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रहा था। तायंग अपने पंप को देखता है और उसे लेने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जंगकुक ने तायंग के दोनों हाथ बांध दिए थे, जिसकी वजह से तायंग अपनी जगह से मूव नहीं कर पा रहा था। तायंग को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, इसलिए तायंग स्लोली कर कर अपनी आइज़ क्लोज कर देता है और तायंग पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो जाता है। तायंग को सांस लेने में आ ही नहीं रही थी। तायंग बिल्कुल एक लाइफलेस बॉडी की तरह जंगकुक के सामने पड़ा हुआ था और तायंग अब तो सांस भी नहीं ले पा रहा था। तायंग ने सांस लेना भी बिल्कुल बंद कर दिया था, लेकिन जंगकुक को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जंगकुक स्टिल तायंग के साथ वो सब कुछ कर रहा था। दूसरी तरफ जंगकुक की ऐसी बातों से जिमिन बहुत ज़्यादा घबरा चुका था और जिमिन को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो करे क्या। तभी जिमिन के फ़ोन में रैंडमली जिमिन की फ्रेंड लीसा का कॉल आता है। लीसा का कॉल देखकर जिमिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, लीसा ने मुझे अचानक से कॉल क्यों किया। ये कहकर जिमिन लीसा का कॉल रिसीव करता है और अपनी लो टोन में कहता है, हेलो। लीसा जिमिन से कहती है, हे जिमिन, तुम हो कहाँ और तुम अपने भाई की शादी में क्यों नहीं आए? तुम्हें पता है वहाँ पर सारे लोग थे, इनफैक्ट तुम्हारे फ्रेंड्स भी, पर तुम नहीं थे। आई डोंट अंडरस्टैंड। मुझे लगा कि मैं तुम्हारे भाई की शादी में तुमसे मिल सकती हूँ, लेकिन मैंने पूरी शादी देखी, तुम तो वहाँ पर थे ही नहीं। लीसा की ये बात सुनकर जिमिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। जिमिन को समझ में नहीं आ रहा था कि लीसा आखिरकार कह रही है। जिमिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंगली लीसा से कहता है, क्या मेरे भाई की शादी? लीसा, तुम पागल हो चुकी हो। मेरा भाई मुझसे बिना बताए आखिरकार शादी कैसे करेगा? लीसा जिमिन की ये बात सुनकर उससे कहती है, आर यू क्रेजी? तुम्हारे भाई की शादी ऑलरेडी हो चुकी है। तुमने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा क्या? और वैसे भी वहाँ पर तो सारी मीडिया मौजूद थी, तुम्हें पता होना चाहिए। और तुम्हें इतना
नहीं पता कि तुम्हारे भाई की शादी हो चुकी है? लिसा की ये बात सुनकर जिमिन बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और लिसा से कहता है व्हाट आर यू सेइंग? लिसा जिमिन की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करती है और जिमिन से कहती है हाँ बाबा, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम न्यूज़ चेक कर सकते हो, तुम्हारे भाई की सच में शादी हो चुकी है। लिसा की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और लिसा से कहता है तुम अभी फ़ोन रखो, मैं अभी न्यूज़ चेक करता हूँ। जिमिन की ये बात सुनकर लिसा अपना हेड नोट करती है और जिमिन से कहती है ठीक है। ये कहकर लिसा फ़ोन काट देती है। लिसा के फ़ोन काटने के बाद जिमिन इमीडिएटली अपना फ़ोन ओपन करता है और उसमें जंगकुक के बारे में न्यूज़ देखने लगता है। जिमिन जैसे ही जंगकुक और तायम की न्यूज़ देखता है, जिमिन की आंखें फटी की फटी रह जाती है और जिमिन के हाथों से तो फ़ोन ही गिर जाता है। जिमिन को यकीन नहीं आ रहा था कि जंगकुक ने तायम से शादी की है। जिमिन अपने दोनों हाथ अपने माउथ पर रख लेता है और कहता है ओह, यंग इस चीज़ की बात कर रहे थे, किम तायोंग, युंगी का भाई। युंगी ने भी मुझे उसके बारे में बताया था कि वो सियोल गया है अपनी किसी बिजनेस मीटिंग को लेकर, लेकिन ये कैसे हो गया? तायोंग यंग के साथ शादी, यंग ऐसा कैसे कर सकते हैं? तायोंग बस एक इनोसेंट सा लड़का है और यंग उसका यूज़ कर रहे हैं। नहीं, मुझे अभी सियोल जाना होगा और सब कुछ पता करना होगा। पता नहीं यंग उस बेचारे लड़के के साथ क्या क्या कर रहे होंगे और ये बात मैं युंगी को भी बता नहीं सकता। अगर ये बात मैंने युंगी से कही तो उसका मुझ पर पूरी तरीके से भरोसा उठ जाएगा और वो मुझसे नफ़रत करने लगेगा और मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि मेरा युंगी मुझसे नफ़रत करे। मुझे जल्दी से सियोल जाना होगा और सब कुछ पता करना होगा कि आखिरकार चल क्या रहा है, यंग की आखिरकार प्लानिंग क्या है और वो तायम के साथ क्या करना चाहते हैं। ये कहकर जिमिन इमीडिएटली एक छोटे से बैग में अपना सारा ज़रूरत का सामान ले लेता है और वो बैग उठाकर इमीडिएटली अपनी कार में बैठता है और अपनी ड्राइवर से कहता है अभी के अभी सियोल चलो। जिमिन की ये बात सुनकर जिमिन का ड्राइवर अपना हेड नोट करता है और कार ड्राइव करता है और जिमिन को सियोल ले जाने लगता है। तो फिर चले गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि तेकुक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हो।